हाँ तो दोस्तों, मैं रामचरण यादव अब क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलेंगे। देखो क्वेश्चन 3 क्या है। निर्धारित कीजिए कि दिए बिंदु 1, 2 और 3 कैसे हैं, संरेख हैं। तो संरेख के लिए मैंने तुम्हें बताया था, संरेख क्या होता है। संरेख होने के लिए देखो समझ लो, पहले ये शब्दावली भी मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर कोई ये 3 बिंदु हैं जो एक ही रेखा पर होने चाहिए। तो एक रेखा पर ये कब होंगे, एक रेखा पर जब होंगे, मान लेते हैं 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु। तो इस 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें, ये मान लो 4 है। इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें, ये मान लो 6 है। तो अब पहले बिंदु से और लास्ट वाले बिंदु की दूरी निकालें तो वो 10 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 10। अगर वो 10 से ज़्यादा है या 10 से कम है, कम तो होगी नहीं, ज़्यादा है मान लो, तो वह तीसरा बिंदु यहाँ नहीं होगा, वह तीसरा बिंदु और कहीं होगा, यानी कि उस लाइन पर स्थित नहीं होगा। अतः 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध होता है, कोई भी 3 बिंदु जो दे रखे हैं उनकी दूरी निकालो, ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो। इन तीनों में से कोई भी 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो जाना चाहिए। तो यह संरेख होने का प्रतिबंध है। तो 2 दूरी निकालेंगे हम, ए बी भी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा और ए सी निकालूंगा, और उनको चेक करूंगा कि कहीं 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर है या फिर नहीं है। तो देखो यहाँ पर 3 बिंदु मैं बना रहा हूँ, ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु, 1,5, 2,3 और -2,-11। 2 बिंदुओं की दूरी निकालें, ए से बी के बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी ए बी बराबर क्या सूत्र होता है बताओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जमाएंगे ए बी बराबर, अब मैं ए और बी के निकाल रहा हूँ, तो ए वाला बिंदु है उसको हम x1 y1 मानेंगे और बी वाला जो है x2 y2 मानूंगा। तो देखो इसमें से देख के लिखेंगे, x2 का मान जमाएंगे, x2 कितना है 2, चिन्ह किसका है माइनस का, x1 कितना है 1, जमाओ स्क्वायर, किसका चिन्ह है प्लस का, कोष्टक चालू, y2 देखो 3, चिन्ह किसका है माइनस का, y1 देखो 5 का होल स्क्वायर। बस ये मान जमाना आना चाहिए, उसके बाद हम इसको हल कर देंगे। देखो 2 में से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर, 3 में से 5 गए तो -2 का होल स्क्वायर, ए बी बराबर 1 के स्क्वायर करेंगे 1, 2 के स्क्वायर करेंगे 4, तो ए बी बराबर अंडर के आ जाएंगे 5। एक दूरी तो ये आ चुकी है। उसके बाद अब हम निकालेंगे दूरी बी से लेके सी तक की। तो बी से सी के बीच की दूरी बी सी बराबर, वही सूत्र लिखेंगे। देखो सूत्र लिखना जरूरी होता है, इसके भी नंबर होते हैं, y2 - y1 का होल स्क्वायर, बी सी बराबर x2 - x1। अब देखो ये जो हमने x1 x2 और x1 y1 x2 y2 माने, ये अब नहीं है। अब इस b से c के निकालेंगे तो b वाला भी ये बिंदु हो गया, तो इसको x1 y1 मानूंगा, ये c हो गया दूसरा बिंदु, इसको मैं x2 और y2 मानूंगा। तो मान जमाओ, x2 कितना है देखो -2, यहाँ देखो चिन्ह किसका है माइनस का, x1 देखो इस सवाल में 2 का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक चालू, y2 कितना है देखो इसमें -11, चिन्ह किसका है माइनस का, y1 देखो कितना है 3 का होल स्क्वायर, बी सी बराबर 2 और 2 -4 का होल स्क्वायर, 11 और 3 -14 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, 14 के स्क्वायर करेंगे तो 196, बी सी बराबर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 112, ये दूरी हो जाएगी वर्गमूल। 112 का वर्गमूल नहीं है तो सीधे 112 में लिख दिया। अब लिखेंगे ए से बी की दूरी निकाल ली, बी से सी की दूरी निकाल ली, अब निकालेंगे ए सी तीसरी दूरी, ए से लेके सी तक की दूरी। अब
ये जो हम माने हैं x1 y1 ये अलग हो जाएंगे। देखो इसको हम मानेंगे x1 y1, इसको मानूंगा मैं x2 y2। तो बिंदु A से C के बीच की दूरी देखो AC बराबर क्या होता है, सूत्र बताओ। लिख चुका हूँ 2 बार, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, AC बराबर है। तो x2 माइनस x1, x2 कितना है माइनस का 2, x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का 11, माइनस का चिन्ह, y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर, AC बराबर -2 और -1 कितने होंगे -3 का स्क्वायर और 11 और 5 16 का होल स्क्वायर, AC बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 16 का करेंगे तो 256, AC बराबर वर्गमूल के अंदर जोड़ेंगे तो 265, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देखो AB, BC और AC तीनों दूरियों को जोड़ के देखो, इस वाली दूरी को, इस वाली दूरी को और इस वाली दूरी को। क्या कोई भी 2 दूरी AB, BC कोई भी 2 दूरी का योग क्या तीसरी के बराबर है, AC के बराबर है? नहीं है। क्या है? नहीं है। इसलिए तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे, तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। तो संरेख होने के लिए देखो बहुत अच्छा सवाल है, संरेख के लिए क्या पूछा जाता है। संरेख होने के लिए 3 बिंदु जब दिए गए होते हैं तो मुख्य रूप से हमें यही देखना होता है उन तीनों बिंदुओं में 2-2 की दूरी निकालो, 2 बिंदु की निकालो, फिर 2 बिंदु की निकालो, फिर 2 बिंदु की निकालो। तीनों बिंदुओं की जब दूरी निकल जाती है उसके बाद तीनों दूरियों को चेक करो कि कहीं 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर है या फिर नहीं है। अगर बराबर है तो वो संरेख होते हैं और बराबर नहीं है तो संरेख नहीं होते हैं। इसके अलावा इसका एक और तरीका है संरेख होने का, वो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल से। तो वो हम आगे प्रश्नावली जो आएगी उसमें बताएंगे आपको। उतार लीजिए। हाँ तो देखिए ये 14 सवाल है, इसमें क्या लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु, एक बिंदु इधर रखा है, दूसरा बिंदु इधर रखा है और तीसरा बिंदु इधर रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो चित्र बनाओ पहले, कच्चा चित्र यही, इनको हम निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से नहीं लिख रहे हैं, वैसे ही लिख रहे हैं। ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु, इनको हमने इस प्रकार से दर्शा दिया। ए बिंदु पर हमने लिख दिया मान लो 5,-2, बी पर लिख दिया हमने 6,4 और सी पर लिख दिया 7,-2। तो वही समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो हमें क्या करना है, दूरी सूत्र का ही उपयोग करना है। देखो पूरी प्रश्नावली 7.1 है, उसमें दूरी सूत्र का ही उपयोग करना है और दूरी सूत्र का उपयोग मैंने आपको बता रखा है, जो भी है उसके हिसाब से ही हमें क्या करना है। देखो यहाँ पर भी ए से बी की दूरी निकालेंगे, ए बी से सी की दूरी निकालेंगे और ए से सी की दूरी निकालेंगे। तीनों दूरियों को निकालेंगे, ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो। इनमें से कोई भी 2 दूरी बराबर हो जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर समद्विबाहु ना होकर समबाहु पूछता, समबाहु के लिए तीनों दूरियां बराबर होनी चाहिए, समबाहु के लिए तीनों दूरियां बराबर होनी चाहिए। तो बिल्कुल आसान सवाल है, हमें तीनों दूरियां निकालनी है और पता लगाना है कि उनमें से देखना है कि 2 दूरियां सही है या फिर नहीं है। जैसे संरेख में क्या देखा था, 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर था या फिर नहीं था। इसमें क्या देखना है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 भुजाएं निकालेंगे, 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए बिंदु और बी बिंदु, तो ए से बी के बीच की दूरी ए बी बराबर है, सूत्र लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ए बी बराबर
x2 माइनस x1 कितना है, तो देखो a और b की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो x2 देखो 6 और x1 5, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है देखो, y2 माइनस का 2, नहीं सॉरी y2 4 माइनस y1 कितना है देखो, y1 है माइनस का 2, माइनस पहले से लगा हुआ ये और माइनस के 2 हो रहे हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। बस ये चीज़ ध्यान रखने की, इसमें 6 में से 5 जाएंगे 1 का स्क्वायर, 4 और 2 6 का स्क्वायर, ए बी बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ए बी बराबर अंडर रूट के कितने आ जाएंगे 37। ए से बी के बीच की दूरी होगी। अब निकालूंगा मैं बी से सी के बीच की दूरी, तो बी से सी के बीच की दूरी बी सी बराबर, सूत्र वही होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो बी सी बराबर अंडर रूट। अब b और c पर हम इनको मानेंगे दोबारा से, b को x1 y1 और c को x2 y2। तो x2 कितना हो जाएगा देखो 7 माइनस x1 कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है देखो माइनस के 2, माइनस का चिन्ह, y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर, तो बी सी बराबर 7 में 6 जाएंगे तो 1 का स्क्वायर, माइनस 2 और माइनस 6 कितने होंगे माइनस 6 का स्क्वायर, तो बी सी बराबर 1 का स्क्वायर 1 36, बी सी बराबर 37 का वर्गमूल। इस समद्विबाहु के लिए तो 2 भुजाएं यहीं बराबर आ चुकी हैं, पर फिर भी तीसरी भुजा और निकाल के देख लेते हैं। ए से सी के बीच की दूरी ए सी बराबर क्या सूत्र है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ए सी बराबर x2 माइनस x1। अब यहाँ पर x1 y1 और x2 y2, ऐसा नहीं, ए से लेके c, तो a वाले को x1 y1 और c वाले को x2 y2। तो x2 कितना है देखो सवाल में 7 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस के 2 माइनस y1 कितना है माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ए सी बराबर 7 में से 5 गए तो 2 का स्क्वायर, माइनस 2 और प्लस के 2 हैं तो 0 का स्क्वायर, ए सी बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 0, ए सी बराबर वर्गमूल 4 में 4 0 जोड़ेंगे तो 4, ए सी बराबर 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो हमको 3 बिंदु दे रखे थे, 3 बिंदुओं से त्रिभुज के 3 शीर्ष बना दिए, तीनों शीर्षों से तीनों भुजाओं की मैंने लंबाई निकाल ली है, ए बी निकाल ली है, बी सी निकाल ली है और ए सी निकाल ली है। तो तीनों भुजाओं की जैसे ही लंबाई हमने निकाली, उसके बाद तीनों भुजाओं की दूरियों से पता लगाया। पहली एक भुजा तो ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, तो इन तीनों भुजाओं में 2 भुजाएं बराबर आ रही हैं, देखो आ रही हैं, तो हम लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। अब ये तो समद्विबाहु का है, समबाहु का पूछता तो तीनों बराबर होने चाहिए थे, तीनों बराबर होते तो हम लिख देते दिए गए बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष